हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपनी सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो ट्यूटोरियल में जाके सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देख ले, जहाँ पे मैंने आप लोग को प्रिंटफ, स्कैनफ और हेडर फाइल के बारे में बिल्कुल डिटेल में विद प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बिल्कुल बताई हैं। तो इतना करने के बाद अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज आज मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप भी ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज करें। आप चाहे तो टर्बो सी या विजुअल स्टूडियो कोड या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देयर इज नो इशू, सब जगह एक ही चीज़ रहती है, आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर पे आ गया। अब सी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग कैसे यूजर से नंबर को इनपुट कराएंगे और मतलब उन सभी नंबर पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सी प्रोग्राम कैसे स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। चलो इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio .h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस का यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद जो भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहा हो वो क्या करेगा, उसके लिए तो एक और हैश इंक्लूड कोनियो कोनियो .h हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, लेकिन हमें यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। ये कोनियो .h हेडर फाइल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि टर्बो सी की आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं होती है। तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें गेट cs फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो वो गेट cs फंक्शन जो होता है वो कोनियो .h हेडर फाइल में होती है। तो हम लोग अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। वाइड मेन के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब तो बात आ गई। अब हम लोग क्या क्या चाहिए, हम लोग को एक पहले सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी तो हम लोग यूजर्स कोई नंबर इंटर करा के उसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो चलो इंट ए टाइप का मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ। क्या प्रिंटफ इंटर द नंबर जैसे ही वो इनपुट करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट सेमीकोलन दे देता हूँ। अब यहाँ पे स्कैनफ स्कैनफ कर लेते हैं। क्या परसेंट इंटीजर टाइप है तो %d, अगर वो फ्लोट टाइप होगा तो %f, अगर वो करेक्ट स्ट्रिंग होगा तो कंट्रोल सी ये करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या स्कैनअप करा रहे हैं, तो हमें एंड साइन लगाने के बाद वो वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यूजर यहाँ पे नंबर इंटर करेगा वो इस जो वेरिएबल का जो मेमोरी अलॉट हुई है उसके मेमोरी एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो चलो वैल्यू तो स्टोर हो गई। अब हम लोग फिर से उसी जो वैल्यू को वहां से ला के फिर प्रिंट करा के आप लोग को दिखा देते हैं भाई कौन सी वो नंबर है। इंटीजर टाइप है तो %d। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिखेगा हमें क्या चाहिए, ए नाम की जो भी वेरिएबल स्टोर है वहाँ पे डायरेक्ट ए दे देंगे, तो यहाँ पे हालांकि हमें दे देगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग आप लोग को रन करा के दिखा देते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ प्रोग्राम रन होने के बाद हमसे पूछ रहा है इंटर द नंबर मान लो मैंने 5 इंटर, हमने यहाँ पे प्रोग्राम को 5 इंटर कर दिया। 5 इंटर करने के बाद जैसे इंटर किया तो यहाँ पे हमें हमारा जो आउटपुट है वो 5 हमें मिल गया। कितना सही था। अब चलो एक हम लोग सेम वेरिएबल इंट बी इंटर यहाँ पे करा देते हैं। बी को इंटर कराने के लिए हमें सेम यही प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो चलो फिर से कर लेते हैं यार, कॉपी करके फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर वो करेगा इंटर द नंबर बी। अब हम लोग यहाँ पे बी वेरिएबल दे देते हैं, वो अब आके बी में स्टोर हो जाएगा। तो चलो ठीक है यार, जो भी ठीक है ठीक है।
अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जो भी नंबर बी में जाके स्टोर होगा, तो प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइल होने के बाद हमसे पूछेगा इंटर द नंबर 5, हमने इंटर कर दिया, वो तो चलो हो गया। तो पहला नंबर हमने 5 यहाँ प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी में तो यही एक सारा गड़बड़, बहुत बहुत बेकार चीज़ लगती है कि हमें वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करता, तो हमें यहाँ पे परसेंट बैकस्लैश एन यूज करना पड़ेगा कि वो एक वन लाइन का स्पेस प्रोवाइड करा दें। तो इंटर द नंबर 6 इंटर कराते हैं तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा, देखो 6 मिल गया। तो चलो अब मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग को करना क्या पड़े कि मैंने बताया ना यहाँ पे, अगर मान लो हमें फ्लोट टाइप का, तो हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने फ्लोट टाइप के सी वेरिएबल को स्टोर कर दिया, तो बस सारा का सारा काम सेम रहेगा। बस हमें यहाँ पे बी की जगह सी लिख देना है, और यहाँ पे परसेंट डी की जगह परसेंट एफ और परसेंट डी की जगह परसेंट एफ। तो या वो क्या करेगा, वो फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो मैं इन सभी चीज़ों को क्या कर लूँ, चलो ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों को क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, फिर प्रोग्राम को आपको सेव करके रन करा के दिखा देता हूँ। हमें इंटर द नंबर 2.33.4, प्रोग्राम को सेव करके रन करके दिखाता, तो ये हमें 23.4 हमें दे दिया। मतलब कि हम लोग फ्लोट भी इंटर करा सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें थी। अब हम लोग को करना क्या है, अब सबसे बड़ी बात है, हमने चलो ये तो हमें हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ये हमने यूज़र से इनपुट नंबर कराना सीख लिया। अब हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हैं, तो मैं ये सब सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो बेकार की चीज़ें हैं। बेकार की चीज़ें नहीं है यार, ऐसा नहीं है। चलो मैं सी ए यहाँ वेरिएबल दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 8 हमने दे दिया। यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया, जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हम लोग एक वेरिएबल को एक लाइन में इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल और लेता हूँ सी। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि अगर मान लो हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एफ करना चाहते हैं क्या, एडिशन प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, एडिशन इज इक्वल टू परसेंट, वो क्या है मतलब इंटीजर टाइप है तो परसेंट ही देना है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी हमारा ए प्लस बी करना चाहते हैं, देखो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वैल्यू लेके आपस में ऐड करके ये सिर्फ परसेंट डी की जगह इस यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आप लोग को प्रोग्राम सेव करके रन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। देखो प्रोग्राम सेव हुआ, एडिशन आया इज इक्वल टू आया, लेकिन परसेंट डी की जगह हमारा 5 + 8 13 मिल गया। अब यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी हमें वहाँ पे परसेंट डी, अगर वही फ्लोट रहेगा तो हमें परसेंट एफ यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या, बड़ी वैल्यू कौन सी, बी माइनस ए, बी माइनस ए को हमने यहाँ पे कर दूंगा, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले, जिससे कि हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट वो टर्मिनेट हो चुका है। ये सारी चीज़ें, चलो प्रोग्राम को फिर से सेव करते हैं, और प्रोग्राम को सेव करने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि एडिशन पहले देगा फिर सब्ट्रैक्शन में दे दिया। तो मैं यहाँ पे आपको बैकस्लैश एन लगा के दिखा देता हूँ, बैकस्लैश एन लगा दिया। फिर से प्रोग्राम को सेव करके रन करके दिखाता, तो हमें ये न्यू लाइन में आराम से दिखाएगा, एडिशन इज इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 3। अब यही काम हम लोग क्या कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ कि बाद, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन के बाद आप लोग को मैं डिवीजन हो गया, डिवीजन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ दिखा देते हैं। हम मान लो यहाँ पे बी इंटू ए का ऑपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर बी डिवाइडेड बाई ए। प्रोग्राम को फिर से सेव करके हम लोग रन करा कर आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते भी हैं या नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा का सारा ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म हो चुका है कि नहीं। तो गाइज कॉपी कर लेता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं वो इसकी प्रीवियस वाला भी कोड आप लोग को दिखा देता हूँ कि वो जो भी सारी चीज़ें, ये सारी कोड थी, मैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया था। क्या था, ए इज इक्वल टू 5 था, बी इज इक्वल टू, मैं वो ये इसे कर रहा था कि आप लोग को इससे पहले वाला भी कोड आप लोग आपको मैं प्रोवाइड
करा दूँ। मैं यहाँ पे देखो सी यूज़ किया नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सी फिर से करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप सी का यूज़ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जैसे मतलब सी मैं दे दूँ सी इज इक्वल टू 98। अब फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एफ करा लूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू %d, और हमें इसकी जगह क्या पे करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब फिर हम लोग प्रोग्राम को आपको सेव करके रन करा के दिखा देता हूँ। मैं इसे कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ कि फिर से ना आए तो ज़्यादा अच्छा है यार, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें एक साथ रन करेगा। तो देखो हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 111, मतलब 111 आ गया है। तो गाइस मैं इसे फिर से कमेंट ऑफ कर ले रहा हूँ। अब तो ये सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। तो गाइस हमने इतना तो सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया। ऐसे ही हम लोग क्या कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, सारे के सारे ऑपरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेटर तो ऐसे यूज नहीं कर सकते जहाँ पे कंडीशन वाली चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पे हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। कि अभी हम लोग जैसे जैसे अपनी सी प्रोग्रामिंग को पढ़ते जाएंगे, सारे के सारे ऑपरेटर के यूज आते रहेगा, तो हम लोग सब कुछ ऐसे सीखते हुए चले जाएंगे। ओके गाइस, ये तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। देखो आप लोग को जो भी अगर कर रहा हो टर्बोसी में प्रोग्रामिंग, तो मैंने बोला था गेट सी एस, तो लास्ट में गेट सी एस लगाना ना बोलना, तभी तो आप लोग को आउटपुट स्क्रीन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखने वाला। तो मैं इसे कमेंट अप कर रहा हूँ कि क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है यार इसका। तो ये तो रही बात इतनी। हमने यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें देख ली। और आप लोग को क्या बताऊँ, ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी सारे मतलब बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, आप लोग को मतलब उसका यूज ऑलरेडी पता है, तो आप लोग उसे बस ऐसे ही मतलब यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं। जैसे मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, आप लोग यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी माइनस सी, ऐसे ही कोई भी एक्सप्रेशन फॉर्म करके यहाँ पे आराम से मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग को और थोड़े से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और मतलब वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट है, हम लोग कोडिंग स्टार्ट की, जहाँ पे मैंने बताया कि हमें हेडर फाइल क्यों यूज़ करते हैं, कोई प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, गेट सी एच क्या है, और क्लियर स्क्रीन क्या है, क्लियर क्या है, जो हम लोग यहाँ पे CLR SCR यूज करते हैं वो क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और कैसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सभी सारी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो और भी आगे पढ़ने में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।